अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, सब कैसे हैं? ठीक हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ग्लिटर में शिमर में आइज़ मेकअप, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह बहुत डिटेल से बताएंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक टाइम से पहुँचे। और आज हम देखते हैं कि हमने आइज़ मेकअप किस तरह से क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास हमारी मॉडल की आइज़ हैं, जो हमने ग्लिटर में शिमरी आइज़ मेकअप किया, हैवी लुक दी डबल लाइनर के साथ। जी, तो जैसे मैं आप सबको पहले डिटेल से बता चुकी हूँ कि आईब्रो को शेप करना है और किस तरीके से करना है, तो उसी तरीके से आज पेंसिल से पहले लाइन को ड्रॉ किया। स्टार्टिंग का थोड़ा सा हाफ इंच के बराबर एरिया जो है वो छोड़ के ये ऊपर और नीचे देखें लाइन लगा लें, और उसी लाइन को आपने जो है वो कवर करना है। अंदर से फिलिंग आपने किसी भी हार्श कलर से नहीं करनी, आप बहुत सॉफ्ट और लाइट सा शेड लेंगे जो स्टार्टिंग में आप आईब्रो को शेप करेंगे। तो इसी तरह से दोनों आईज पे हमने वर्क किया और उसको लाइट सा पाउडर से कवर करके ब्रश की मदद से हमने ब्लेंड कर लिया, ताकि जो स्टार्टिंग का हमारा एरिया जिसको हमने सॉफ्ट लुक देनी है, सॉफ्ट रखना है, वहाँ पे बहुत हैवी लुक ना आए। और हैवी लुक में आईब्रोज आज हमने नहीं बनानी। तो उसको हम देखे शेप दे रहे हैं, और मॉडल की जो आईब्रो थी वो प्लकिंग बिल्कुल भी बनी हुई नहीं थी। ये हमने जो शेप की है ये हमने खुद से ही पेंसिल के साथ शेप को क्रिएट किया। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। और जिस तरह मैं आपको पहले गाइड कर चुकी हूँ कि जब भी आप कोई भी जेल लाइनर लगाएं, लाइट कलर पाउडर के साथ उसको आप लाजमी फ़िक्स करें। फ़िक्स करने से क्या होता है कि आपके आईब्रो में एक और अच्छी शेड निकलती है, और वो अच्छे से जब ब्लेंड हो जाती है, उसमें कोई स्पेस नहीं बचती, तो वो शेप भी आपकी बहुत खूबसूरत लुक दे रही होती है। बार बार मैं आईब्रो पे आपको वीडियोस बता रही हूँ, आईब्रो की शेप का समझा रही हूँ, क्योंकि मेन चीज़ जब आप आइज़ मेकअप करते हैं तो इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो आईब्रो का ही आता है। अगर आपकी आईब्रो की शेप अच्छी है तो आपकी आइज़, आप बिल्कुल सिंपल एक शेड लगा के भी आइज़ बना लें, वो भी आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत लगती हैं। बट अगर आपने ऊपर आईब्रो को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, बेस फंसी हुई है, बाल इधर के इधर सेटिंग नहीं हुई आईब्रो के बालों की, और आपने बहुत खूबसूरत आइज़ मेकअप किया, तो यकीन करें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट ये कर रही हूँ, बार बार अपनी आइज़ की जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनमें मैं डिटेल इसीलिए बता रही हूँ कि आप काइंडली जब भी वर्क करें तो अपने आईब्रो पे ज़रूर टाइम दें। आईब्रो पे आप बेशक आइज़ मेकअप से भी ज़्यादा टाइम दें, बट उनकी सेटिंग ज़रूर करें, उनको एक अच्छी शेप दें, और फिर आप जो है वो आइज़ मेकअप स्टार्ट करें। तो देखें आपका आइज़ मेकअप भी बहुत प्यारा लगेगा। जैसे कि हमारे पास मॉडल थी, इसकी आईब्रो प्लकिंग शेप नहीं हुई थी, बनी नहीं थी, बट फिर भी हमने उसको कवर करने की कोशिश की। डर्मा का ये जो कलर मैं अक्सर आपको बताती हूँ, ठीक है, यही वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। कैमोफ्लेज के तौर पे भी यूज़ होता है, और बहुत हैवी लुक के लिए, और जितने भी अगर आपने फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है जिसको आप हाइड करना चाह रहे हो, छुपाना चाह रहे हो, तो उस पर आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये बहुत थिक लेयर और बहुत थिक एक जो है वो लेयर देता है। तो इससे क्या है कि जो आइज़ के ऊपर प्लकिंग की जो शेप नहीं हुई, उसके जो बाल हैं वो इससे छुप जाएंगे, इससे वो नज़र नहीं आएंगे। ऐसा ही फील होगा जैसे आपने प्लकिंग बनाई हुई है। बहुत थिक लेयर देता है, और इसी से मैं हमेशा अपने आईज ब्रो की सेटिंग करती हूँ, और बेस में यही यूज़ कर रही हूँ सेटिंग में, जब आईब्रो की सेटिंग करती हूँ। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो भी आप परेशान नहीं हो, मैंने आपको पहले भी गाइड किया, आप किसी भी चीज़ से, किसी भी हैवी बेस से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से शेप देते हुए आप इस पे हैंडी बेस का भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, और भी एनीथिंग, कोई भी आपके पास बेस है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप उससे वर्क कर सकते हैं।
इसके लिए आपको वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी की परचेजिंग करें और यही चीज़ आपके पास हो, बट इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत थिक और बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। इस वजह से मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। देखिए अभी मैंने फुल आइज़ पे, फोरहेड पे भी और ये सारा यूज़ करने के बाद हल्का सा बेस का टच दे दिया ताकि हमारा ये एरिया भी जो है वो अच्छा लगे। तो इस टाइम जो लाइट सी बेस लगा के उसको मैंने लाइट सा वेट स्पंज है जिसके साथ टाइप किया है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, नॉर्मल सा वेट स्पंज है। और इसी तरह से आप भी उसकी टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग करने के बाद हम इसके ऊपर फेस पाउडर का यूज़ करेंगे जिसको कॉम्पैक्ट पाउडर बोला जाता है। नॉर्मल और इजी ज़ुबान जो है उसमें उसको फेस पाउडर बोला जाता है। आप वो लगा सकते हैं, लूज़ पाउडर भी आप लगा सकते हैं, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप लगाएं। बट अगर आप उस पर लूज़ पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग आपकी बेस होती है। इस पर भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल, कंप्लीट वीडियो मैं बना के सेंड कर चुकी हूँ। जो जो लोग मेरी वीडियोस नहीं देख रहे काइंडली वो मेरी पहले वाली वीडियोस देखें, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेसिक से एडवांस तक आपको लेके चलेंगे। तो अभी जो हमारी ये स्टार्टिंग की क्लासें हैं ये उनके लिए हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको बिल्कुल भी हाव नाव नहीं है किसी चीज़ के। आप ये समझ लें जैसे कोई बच्चा नर्सरी क्लास में, पीजी क्लास में स्कूल एडमिशन करवाया जाता है तो उसके हाथ में एक पेंसिल दी जाती है और ख़ाली कॉपी दी जाती है कि आप जो है ना सिर्फ जस्ट लाइंस लगाओ, उसकी शेप आप जैसी भी रखना चाहो कोई इशू नहीं है। तो आपके लिए जो स्टार्टिंग की मेरी वीडियो थी सेम इसी तरह थी कि मेरा दिल है कि आप लोग जो बेसिक काम है वो सीखो और बेसिक से एडवांस तक जाओ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट मेकअप के ट्यूटोरियल भी बनाएंगे, सेंड भी करेंगे आप लोगों के लिए ताकि आपको कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट मेकअप लुक समझ आए। तो अभी देखें ये मेरे पास जो लिप पायलट है इसी से मैं आईज़ को कवर कर रही हूँ और मैंने एक येलो कलर लिया। येलो कलर के साथ में हाईलाइट और आईज़ के नीचे के एरिए को कवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है इसको थोड़ा सा नुमाया करना है। आज आईज़ को थोड़ा हैवी लुक में लेके जाना है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हैवी वर्क कर रही हूँ आईज़ पे। ये हमारी जो क्रीज़ लाइन है, क्रीज़ लाइन के साथ साथ इसको मैं कट कर रही हूँ लाइट सा ऑरेंज शेड बोल लें आप, पीच शेड बोल लें इसको। बहुत जो है लाइट में है, पूरे पायलट में जो सबसे लाइट शेड था। इसके बाद हम जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं डाउन में तो हम लोग उससे डार्क की तरफ जाएंगे। ऊपर आप जब भी स्टार्टिंग करें, जैसे आप इनर से स्टार्ट करते हैं तो आपने लाइट शेड की तरफ जाना है, जैसे जैसे आप आउटर की तरफ आते हैं तो आपने डार्क की तरफ जाना है। सेम इसी तरह से हमने आज कट क्रीज जो आईज मेकअप करना है, क्रीज लाइन को हमने स्टार्टिंग किया तो क्रीज लाइन हमने बहुत लाइट सा शेड रखा अपने पायलट में जो सबसे लाइट था। इसके नीचे हम आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा डार्क लुक में लेके जाएंगे और फिर उनको आपस में रखते हुए एक ब्रश की मदद से एक साथ ब्लेंड करेंगे। आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को जिनको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं काइंडली वो अपनी फ्रेंड्स के साथ, उन बच्चियों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कि सैलून के चार्जेस अफोर्ड नहीं कर पा रही, सैलून पे आ नहीं सकती जी, या जिनके पास घर से निकलने की परमिशन और टाइम नहीं है, ताकि वो घर में रहते हुए हमारी जो है वो वीडियोस से कुछ नॉलेज हासिल कर सकें और घर में रहते हुए प्रोफेशनल काम नहीं भी करना चाह रही, कम से कम अपने लिए वो कुछ वर्क कर सकें कि उनको सैलून ना जाना पड़े और वो घर में उनको इतनी भावना हो, इतनी समझ हो कि वो घर में अपने आईज मेकअप को, अपनी बेस को इजीली कवर कर सकें। तो ये देखें जैसे जैसे हमने डाउन एरिया पे आना है तो इसको हमने डार्क की तरफ लेके जाना है। जैसे ये लैशेस का ये जो इतना एरिया है इसको मैंने फुल डार्क की तरफ लेके जाना है। ये आप इसको ब्लैक टोन में भी लेके जा सकते हो और ब्लैक से थोड़ा सा लाइट की तरफ जा रही हूँ तो मैं उसमें डार्क की तरफ में एक जामुन सा जैसा शेड होता है, पर्पल
डार्क में वो मैंने यूज़ किया। अगर आप इसको करीब से देखें तो ये आपको ऐसे ही फील होगा जैसे ब्लैक और मैरून को मिक्स किया जाए। तो अगर आपके पास ये शेड नहीं है तो आप ब्लैक के अंदर मैरून कलर को मिक्स करके भी ये शेड बना सकती हैं। आइज़ के नीचे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप आइज़ के ऊपर काम करती हैं वैसे ही आइज़ के नीचे भी शेड्स को दें ताकि वो आपकी आइज़ खुली खुली और अच्छी लगे। नीचे से वो बिल्कुल खाली खाली जो जगह होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिंगर के साथ इनको मैं एक साथ अब ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि ऊपर हमारी जो है आइज़ पे थोड़ी लाइट शेड रहेगी और जो नीचे का एरिया है वो डार्क ही रहेगा। तो इस तरह से आप फिंगर से भी देखें कर सकती हैं ब्लेंडिंग, और आप ब्रश की मदद से भी कर सकती हैं। ये हमने इसकी ब्लेंडिंग की। स्टार्टिंग का एरिया आज हमने चूँकि थोड़ा ग्लिटर में रखना है तो वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करती हूँ। जो हमारी क्रीज लाइन है उसको हमने थोड़ा सा पीच कलर के साथ, जो लाइट पीच कलर था उसके साथ थोड़ा सा ऊपर से एक शेप को क्रिएट किया कि जो हमें क्रीज लाइन की शेप चाहिए थी। जैसे मैंने लिप पायलट का यूज़ किया, आप इसी तरह से लिपस्टिक के साथ भी काम कर सकती हैं। मैट में आपके पास लिपस्टिक हो तो वो आप लगाएं। उसके बाद जो जो हमने कलर नीचे यूज़ किए पाउडर फॉर्म में, हम सेम वही कलर दोबारा से लगा रहे हैं। जैसे हम बेस लगा के तो फिक्स करते हैं लूज़ पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर से, तो ये भी हमारी आइज़ भी इसी तरह से अब पाउडर फॉर्म के साथ हम लोग फिक्स कर रहे हैं। शेड वही यूज़ हो रहे हैं बट उनको पाउडर बेस जो हमारी किट है उसमें से कलर लेके तो उसके ऊपर हम उसको फिक्स कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छी लुक दे और वो फिक्स भी हो जाए, उसमें लाइंस ना पड़े। चूँकि जो क्रीमी बेसिस होती हैं, क्रीमी प्रोडक्ट होती हैं, अक्सर उसमें लाइंस आ रही होती हैं। तो ये देखिए हमने वही वाला डार्क कलर लिया और उसी के ऊपर रखते हुए हमने उसको डार्क के साथ ब्लेंड कर दिया। ये डार्क शेड हम जो है वो नीचे नीचे बिल्कुल लैशेस की साथ साथ रखेंगे, इसको ज़्यादा ऊपर को नहीं लेके जाएंगे। जब आपको लगे कि आपके ब्रश में अब कलर नहीं है, कलर ख़त्म हो गया, तो फिर आप जो है उसको ब्रश को झाड़ते हुए नीचे भी सेम वही एप्लीकेशन करेंगे। आइज़ के नीचे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप जब मेरी वीडियोस देखते हो डिटेल से ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें और साथ साथ सेम यही लुक क्रिएट भी करें। इंशाल्लाह आपकी अगर बिल्कुल भी वो मेकअप की समझ आपको नहीं है तो आप सेम ये वर्क देखते हुए काम करेंगे तो आपको जो है आइज़ मेकअप करना इतना इजी लगेगा कि आप समझेंगे कि शायद आइज़ मेकअप जो है वो इससे इजी और कोई भी काम नहीं है फेस पे। जब आप बेस बनाएंगे तो मैं आपको इतने इजी वे से बेस का फुल ट्यूटोरियल बना के दूंगी कि आपको ये लगेगा कि बेस बनाना तो यार बहुत इजी है, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं था। तो इसलिए इतनी डिटेल से बताती हूँ कि आप लोग डिटेल से इसको देखें, समझें और प्रैक्टिस ज़रूर करें इस पे। ये हम लोग कट कर रहे हैं। हमने फाउंडेशन लिया, फाउंडेशन फॉर्म में आप कोई भी बेस कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, तो उसके साथ हम इसको कट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमने ग्लिटर का यूज़ करना है तो उसको हम एक शेप देते हुए जो है उसको कट करेंगे और उतने एरिया में आप इसको फुल आइज में भी कर सकती हैं, कॉर्नर तक लास्ट तक भी लेके जा सकती हैं और हाफ भी रख सकती हैं। ठीक है, आप इसको आई बॉल को सिर्फ सिंपली आई बॉल को कट करना चाहें तो उसका शेड आप अलग से करके इनर का अलग भी कर सकती हैं, एक साथ रखना चाहें तो एक साथ भी रख सकती हैं। आप लोग ये नहीं सोचा करें कि ये शेप ये काम ऐसे था तो हमने बिल्कुल इसी को ही ऐसे ही करना है। लकीर के फ़कीर नहीं बनते। आप अपने माइंड से काम भी कीजिएगा, इस चीज़ को भी फॉलो कीजिएगा और इसके साथ मिलती जुलती एक से दो शेड और बना के शेप देखिएगा कि आइज़ मेकअप हम इस शेप में अगर लेके जाएं तो कैसा लगता है, ये शेप देते हैं तो कैसी लुक आती है। तो ये कट क्रीज थी जो कि हमने एक कट करके फाउंडेशन के साथ ब्रश की मदद से उसके ऊपर दोबारा से हमने शेड लगाना है। इसको हम जब यूज़ करेंगे
आप इस पे शेड लगा सकते हैं कोई। आप इसको सिंपल बिल्कुल ऐसे भी रखना चाहें तो इसके ऊपर आप इसी के साथ का मिलता जुलता कोई सा भी शिमर हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, शिमर यूज़ कर सकते हैं विदाउट ग्लिटर। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ग्लिटरी फॉर्म में लाना चाहें तो फिर आप हाईलाइट करने के बाद ऊपर अपनी ग्लिटर ग्लू की मदद से ग्लिटर भी करें। नोक जो सी हैं आपने इसकी बनानी है ताकि आपकी जो लाइनर जब आप लगाएं और जो आप उसको शेप दें तो वो आपकी एक वाजिया लाइन, एक नोक में लाइन नज़र आए। इसी तरह मैंने बताया है कि आप आइज़ के अंदर जो वाटर लाइन होती है उस पर ज़रूर इस तरह से लाइट सा फाउंडेशन लगाएं। देखें आज मैं बिल्कुल जो है इसको जस्ट फाउंडेशन को ही लगा के छोड़ूंगी आइज़ के अंदर। आज ना तो मैं वाइट पेंसिल लगाऊंगी, ना ब्लैक लगाऊंगी और ना ही कोई भी और शेड लगाऊंगी। सिर्फ इसी के साथ आज हम लोग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको इस लुक का भी पता चले कि अगर आप के पास कुछ भी नहीं है, वाइट पेंसिल नहीं है, ब्लैक नहीं है, तो आप जस्ट अपनी बेस के साथ भी ये एक लुक ले सकती हैं। ये देखें ये मैंने हाइलाइटर लगा लिया। इस तरह से आपके पास कोई सा भी हाइलाइटर हो तो आप उसको आइज़ पे जहाँ जहाँ से आपने कट क्रीज किया वहाँ से आप करें। फिंगर के साथ लगाने के बाद मैंने शेप जो है वो ब्रश की मदद से दी ताकि वो हमारी जो एक कट क्रीज की जो लाइन थी वो डिस्टर्ब ना हो। फिंगर से इधर उधर अगर ये लग गया तो वो ओवर हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने ब्रश की मदद से उसको लाइन को कवर किया। और सेम इसी तरह से हमने जो हमारी इनर का कॉर्नर था उसको भी कवर किया नीचे आइज़ के काम करते हुए। ऊपर जो जो शेड मैंने यूज़ किए सारे मैंने आइज़ के नीचे भी यूज़ किए। और इनर हमारा जो था वो हमने लाइट रखना था तो उस पर हमने ये जो हाइलाइटर का था इसका इस्तेमाल किया ताकि ये भी हमारी ऊपर जो हमारी आइज़ पे मेकअप है सेम उसके साथ ही ये भी मिलता हो जाए। तो इस तरह से आप भी कर सकती हैं। अभी हम इस पे हाईलाइट को भी इसी तरह से छोड़ सकते हैं। एक पार्टी वेयर में कोई पार्टी लुक चाह रही हैं तो आप इस तरह से भी काम कर सकती हैं। और अगर आप इसको बहुत हैवी लुक में लेके जाना चाह रही हैं तो फिर आप इसके ऊपर एक ग्लिटर फॉर्म में भी वर्क कर सकती हैं कि इसी के ऊपर आप ग्लिटर लगाएं। वैसे अगर आप नहीं भी लगाती तो ये देखें आइज़ बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। आप इनको इसी तरह से भी छोड़ सकती हैं। अपना आइज़ मेकअप करना चाहें, पार्टी में कहीं जाना चाह रही हैं तो भी आप अपना आइज़ मेकअप इसी तरह से कर सकती हैं। बहुत खूबसूरत आपकी लुक आएगी और आपका मेकअप बहुत इन्हेंस हो के नज़र आएगा और एक सॉफ्ट लुक भी देगा। ये बिल्कुल भी ओवर नहीं हो रहा। इसको आप पार्टी में यूज़ कर सकती हैं और हैवी लुक के लिए इसके ऊपर ग्लिटर लगा सकती हैं। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं आप लोग मेरी वीडियोस को। इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों को मेरी वीडियोस मेरा काम पसंद आ रहा है। यकीन करें मेरी कोशिश है कि आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं लेके चलूं और डिटेल में एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं। कुछ भी जो है वो स्लिप ना हो, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो स्किप हो और आप कहें कि यहाँ से हमें समझ नहीं आई। ग्लिटर ग्लू यूज़ की है ये मैंने और इस ग्लिटर ग्लू को यूज़ करने के बाद इसी तरह से इसके ऊपर मैं स्पैरल का ग्लिटर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही सेम प्रोडक्ट लगाएं। आपके पास कोई भी ग्लिटर हो आप उसको ग्लिटर ग्लू लगाएं और उसको जो है वो आइज़ के ऊपर ब्रश की मदद से लगा दें। अगर आपके पास ग्लिटर ग्लू नहीं है तो आप लैशेस ग्लू जो वाइट कलर की है वो आप लें, लाइट सी लेके वो भी आप लगा के उसके ऊपर भी ग्लिटर इस तरह से लगा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वो ग्लिटर ग्लू हो तो ही आप इसको लगा सकती हैं। आप कभी भी किसी चीज़ के लिए भी किसी के भी मोहताज ना होंगे। हमारे पास ये चीज़ नहीं थी तो हम कैसे करते। तो इसकी जगह पे आप जो है वो आप वाइट कलर में जो लैशेस ग्लू मिलती है वो लगाएं लाइट सी और उसके ऊपर आप ग्लिटर लगा दें। बट ये है जो ग्लिटर ग्लू है वो एक अपनी शाइन, अपनी ग्लू देती है।
और जो दूसरी आप लगाएंगी वो थोड़ा सा नॉर्मल देगी, बट ये है कि आपका काम वो भी चल जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको जो है वो ग्लिटर को लगाया और बिल्कुल भी वो नीचे नहीं गिरा हमारा ग्लिटर, क्योंकि हमने ग्लू लगा ली थी पहले और अब उसको हम लाइट सा प्रेस करके तो आइज़ पे लगा रहे हैं। ये एक हैवी लुक हो जाती है। जिनको पार्टी मेकअप में भी हैवी लुक चाहिए वो पार्टी मेकअप में भी ये लुक कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप ब्राइड्स पे अगर प्रोफेशनल में कोई काम कर रही हैं तो आप ब्राइड में ये आइज़ बनाएं, बहुत प्यारी बनती हैं, बहुत खूबसूरत आइज़ बनती हैं। मैंने अभी जो सिल्वर ग्लिटर का यूज़ किया, इसकी जगह आप गोल्डन का भी यूज़ कर सकती हैं। गोल्डन जो कि ब्राइड के लहंगे में ज़्यादातर होता है, तो आप इसमें गोल्डन का भी यूज़ कर सकती हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है काम में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहती हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जो हैं वो आप छोड़ दें। इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री हो के आपके कमेंट्स देखूँगी, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल भी मैं बताऊँगी। अभी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताई है, जिन जिन लोगों ने मेरे से जो क्वेश्चन किए थे। तो इसी तरह आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिया करें कमेंट्स में, और अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में हर वीडियो में लिखें, ताकि आप लोगों का जो है वो मुझे पता हो कि टोटल जो वीडियोज़ हैं वो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आप लोगों के डिप्लोमे जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ये प्रोफेशनल कोर्स है हमारा। प्रोफेशनल कोर्स में मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के पास इसका कोई सबूत हो, आप लोगों को डिप्लोमा दिया जाए, ताकि आप लोग बोल सकें किसी को, किसी का ब्राइड मेकअप करना है, किसी पे वर्क करना है, तो उसको बता सकें जी हमने बाकायदा ये सीखा है और इसका जो सीखने का हमारे पास प्रोफेशनल डिप्लोमा मौजूद है। लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो कि इंग्लोड का जेल लाइनर है। इसके अंदर ये ड्राई हो जाता है जेल लाइनर, तो इसको जो है वो मैं इंग्लोड के ड्यूरी लाइन जो ड्रॉप है 1 ड्रॉप ऐड करती हूँ, और फिर जो है ये जेल लाइनर बहुत आराम से और बहुत इजी वे से लग जाता है। तो इस तरह से आप भी जो है वो अगर जेल लाइनर यूज़ कर रही हैं तो आप ड्रॉप अपने पास रखें। बहुत सारी ब्यूटिशियन, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कहती हैं हमने जेल लाइनर लिया बट वो ड्राई हो गया और बाद में हमारे काम नहीं आया, बाद में वो किसी चीज़ से भी सेट नहीं होता। लेकिन ये जो इंग्लोड का ड्यूरी लाइन ड्रॉप हैं, ये आप अगर यूज़ कर लेती हैं 1 ड्रॉप, तो आपका कोई भी जेल लाइनर ख़राब नहीं होगा। आप उसको लॉन्ग लास्टिंग जो है लेके जा सकती हैं। यूज़ करें और बहुत अच्छा थिन हो के यूज़ होता है और बहुत इजी वे से लग जाता है, आपने जो भी शेप बनानी हो। देखें हमारी आज की मॉडल की आइज़ असल में वो कभी भी आइज़ पे कुछ करती नहीं है, तो उसकी आइज़ में से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था, बार बार मुझे साफ़ करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं मज़ीद जो है आइज़ के नीचे वर्क भी नहीं कर सकी। बट जितना हुआ मैंने सोचा कि इसी को जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आप इसको मज़ीद भी आइज़ के नीचे वर्क कर सकती हैं, मज़ीद इसको और भी खूबसूरत बना सकती हैं। बट वो पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था, आइज़ में प्रॉब्लम हो रही थी बच्ची की, तो इस वजह से जो है मैंने फिर उसको उधर ही स्टॉप करना बेहतर समझा काम को। बट नेक्स्ट मेरी कोई ब्राइड सैलून पे जैसे ही होती है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि गोल्डन लहंगे के साथ, रेड लहंगे के साथ आपको आइज़ का कंप्लीट एक ट्यूटोरियल मज़ीद इंशाल्लाह से दूँ। ये देखें हमारी आइज़ बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत आइज़ लग रही थी, बहुत अच्छी लुक दे रही थी, बहुत प्यारा आइज़ मेकअप हुआ इसका और वो ख़ुद भी बहुत खुश थी बच्ची। आईब्रो की शेप भी हमने बहुत सॉफ्ट रख के बनाई और आइज़ को भी हमने बहुत एक ग्लिटर और शिमर फॉर्म में करते हुए एक अच्छी लुक दी। तो इसमें मज़ीद भी कुछ चेंजिंग आप कर सकती हैं।
जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी, और आप उसको फॉलो कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में अपना नाम लाजमी लिखना, ताकि आप लोगों के लिए जो प्रोफेशनल डिप्लोमा है वो रेडी करवा सकूं। तो अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज का मेकअप कैसा लगा, और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।